नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से ईडी पर झूठे आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ईडी पर झूठे आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी लीगल एक्शन की कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें, सीधे तौर पर ईडी के हवाले से यह बयान दिया गया है कि इस तरीके की झूठी अफवाह बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के सीएम के निजी सचिव विभाग सहित कई नेताओं के ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। सूत्रों के मुताबिक अब खबर सामने ये आ रही है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए झूठे आरोपों को पूरी तरीके से निराधार करार दिया है। ईडी का कहना है कि इस मामले में ईडी आप नेताओं के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह कहा आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कि अब भ्रष्टाचार किया है तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल के पीएस और आपके सांसद एनडी गुप्ता समेत 12 ठिकानों पर ईडी की टीम जो है वो सुबह सुबह पहुंचती है और रेड करती है। और इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी की सुबह से ईडी आपके नेताओं के घर छापेमारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारी लोगों को डरा धमका कर आपके खिलाफ बयान देने को मजबूर भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 साल से आपके नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। घोटाला हमने नहीं किया है, असल में ईडी की जांच में ही घोटाला हो रहा है। ईडी ने शराब नीति मामले में गवाहों के बयानों में फर्जीवाड़ा किया है। आतिशी ने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले में ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं। जिनसे भी बयान लिए गए हैं, उन्होंने यह कहा है कि उनके दबाव में बयान दिया गया है। आतिशी ने यह पूछा कि ईडी ऑडियो डिलीट आखिर किसको बचाने के लिए कर रही है। और इस दौरान आतिशी ने यह भी कहा कि हमने बकायदा कोर्ट से यह कहा है कि ईडी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर वो ऑडियो टेप को डिलीट क्यों कर रही है, क्यों जो गवाहों के बयान है उसको हटा रही है और किसे बचाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद उनका यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में आया, तमाम जगहों पर छाया और अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर के लीगल एक्शन की तैयारी में है। ईडी ने साफ तौर से कहा है कि जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से अफवाह है, निराधार है। ऐसे में हम लीगल एक्शन लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर देखने को मिला था कि अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के द्वारा यह कहा गया था कि जो बीजेपी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और बकायदा 25-25 करोड़ रुपए ऑफर भी किए गए हैं। यानी कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 की तैयारी हो रही है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कमिश्नर के पास जाते हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी शिकायत सौंपते हैं और उसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर वो लीगल नोटिस थमाते हैं। ऐसे में पहले तो क्राइम ब्रांच के हवाले से आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही थी और अब दूसरी ओर ईडी भी इस पूरे जो झूठे आरोप लगाए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको लेकर के एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके करीबियों के ठिकाने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुबह ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या वे यानी कि आम आदमी पार्टी यह मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी और कहा कि 338
करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है, तो क्या सर्वोच्च अदालत इसमें दखल देने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आपके नेता शराब घोटाले, सीएम आवास विवाद सहित कई अन्य घोटाले में लिप्त है। क्या कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ प्रतिशोध की भावना रखती है? आम आदमी पार्टी ने हर क्षेत्र को लूटा है और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है अब उसका हिसाब देना होगा। एक बार सुनिए कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी के लोगों को वही पुराना राग अलापना बंद करना चाहिए। अब लगभग 9-10 साल हो चुके हैं, वही पुरानी रिकॉर्डिंग, वही पुराना टेप चलाते रहते हैं। क्या वो ये कहना चाहती है आतिशी जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल दिखाया है, उन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट की है, कल भी मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू से बेल नहीं मिली, संजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल या राहत नहीं मिली, विजय नायर को 1 साल से राहत नहीं मिली, तो क्या कोर्ट भी उनको फंसाना चाहती है? विद्वेष की भावना से काम कर रही है। आतिशी जी, आपकी सहेली कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोग शराब घोटाले में लिप्त हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी आपके खिलाफ है? और आतिशी जी, ये भी बताइए कि जब आप अन्ना हजारे मूवमेंट में थे तब आप कहते थे पहले इस्तीफा होगा फिर होगी जांच। आज इस्तीफा तो दूर की बात, ना जांच में शामिल हो पाते हैं और इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अगर कुछ मिला ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं, तो कोर्ट में जाकर केस को क्वॉश करवा देना चाहिए। परंतु आज चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लैब टेस्ट हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे शीश महल हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी ये कहा है कि हमारे मंत्री आतिशी की कल की घोषणा का जवाबी हमला है। ईडी इन मामलों में जिस तरीके की जांच कर रही है हम उसे उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईडी की जांच सीसीटीवी के तहत होनी चाहिए, वो भी वीडियो और ऑडियो प्रारूप में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही है और अभी तक हमारे किसी भी नेता के पास से 1 पैसा भी बरामद नहीं हुआ है। सुनिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। देखिए, साफ है, कल शाम को हमारी मंत्री आतिशी जी ने कहा कि आज वो ईडी को एक्सपोज करेंगी और सुबह से आज फिर से रेड शुरू हो गई है। ये बहुत चिंताजनक है कि ईडी किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप जो भी बयान होगा वो आप सीसीटीवी के तहत वीडियो और ऑडियो दोनों में लेंगे। लगातार ये पूरा केस आप देखिए सरकारी गवाहों के बयान पर आधारित है। आज तक 2 साल में एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अब जब पूरा केस सरकारी बयानों पे आधारित है, उन बयानों के आधार पर कहीं कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला और अब गवाह खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो बहुत डिफरेंट है जो ईडी ने कोर्ट के आगे रिटर्न में सबमिट किया। इसलिए कल एक एप्लीकेशन भी मूव की गई है कि सारे ऑडियो और वीडियो सबमिट किए जाएं कोर्ट के सामने। पर हमें अपने सूत्रों से पता है कि ईडी ने सारे के सारे ऑडियो नष्ट कर दिए हैं। ये बेहद चिंताजनक है, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है। अलग अलग जगहों पर रेड भी हो रही है आज जी, वो तो अभी पता चला है कि शाम तक और भी रेड होंगी। अभी 2 जगह की खबर आ रही है, पता चल रहा है कि शाम तक और भी रेड होंगी। ये हमें डराने की एक टेक्निक है, क्योंकि हमने बताया था कि आज हम एक्सपोजे करने वाले हैं, पर हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो भी आतिशी के बयान को ही दोहराने की कोशिश कर रही है और उनका भी कहना है कि हमारे नेताओं के तरफ से जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें से 1% या फिर 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। ईडी जो है वो दबाव में काम कर रही है और जो तमाम घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। और सेम यही बात दोहराने की कोशिश की गई है कि ईडी जो है वो तमाम ऑडियो टेप को डिलीट कर रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि जो तमाम कार्रवाई है वो सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो टेप के आधार पर हो, तो ये तमाम चीज ईडी नहीं कर रही है। अब इस चीज को लेकर के ईडी पूरी तरीके से एक्शन के मोड में नजर आ रही है। अब इसका खामियाजा यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कर दिया, लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है इस लीगल एक्शन के पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस
पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।